पंजाल खिते की बात करते हैं तो लगातार ये छठी घटना है तो लगातार चिंता का सबक अभी भी बना हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी कुलदीप हुड्डा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान को समय देने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। पहले कई घटना हो चुकी हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए, पिछले 2 साल से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। लास्ट ईयर भी लगभग हमने 19 जवान खोए इन घटनाओं में, और ये चौथी बार है जहाँ पे ऐसे एम्बुश किया गया चाहे वो आर्मी गाड़ी पे या एयरफोर्स गाड़ी पे अब की बार किया। इसमें एक बात बड़ी क्लियर नज़र आती है कि पाकिस्तान उन एरियाज़ में टारगेट करना चाहता है हमें जहाँ पे उनको लग रहा है कि हमारी ग्राउंड प्रेजेंस कम है। जम्मू में हालात काफ़ी सुधर गए थे, कोई इंसिडेंट नहीं हो रहे थे बहुत देर से, और लद्दाख की तरफ कुछ ट्रूप्स मूव की गई थी, ख़ासतौर पे पुंछ राजौरी से, और उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्हें पुंछ राजौरी को टारगेट करना शुरू कर दिया। और साथ में अभी भी इसी महीने बसंतगढ़ में भी इंसिडेंट हो गया, वहाँ पे एक वीडीसी मेंबर मारा गया। अभी तक उसमें उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है ज़ोरों शोरों पे, लेकिन अभी उसका ट्रेस नहीं हुआ। जो पुंछ में एम्बुश हुआ एयरफोर्स पे, उसके भी अभी तलाश जारी है, कॉम्बिंग हो रही है उस एरिया की, लेकिन अभी कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे पहले भी जो इंसिडेंट हुए मोस्टली उसमें बाद में कांटेक्ट नहीं हुआ। तो इससे बड़ी एक बात क्लियर नज़र में आती है कि इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे ये नॉर्मली ये बॉर्डर एरियाज़ में टारगेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और या तो जंगलों में वहाँ पे जाते हैं, वहाँ कुछ देर ठहरते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं क्रॉस करके। दूसरी बात जो इसमें सामने नज़र आ रही है कि पाकिस्तान इन हरकतों में अब थोड़ी तेज़ी ला रहा है। पाकिस्तान में जो हालात थे और अभी भी हैं, उनके बहुत फ्रंट्स पे अपनी उनकी प्रॉब्लम्स है, ख़ासतौर पे इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, लेकिन उनकी मिलिट्री जो है वो इस मकसद को परस्यू कर रही है कि हिंदुस्तान पे, ख़ासतौर पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ा जाए। और अब इलेक्शन भी चल रहे हैं, ये उनको ज़्यादा सूट कर रहा है। उनको इकोनॉमिक काफ़ी डिस्ट्रेस है, लेकिन अब IMF की पैकेज उनको मिली है, इसलिए उधर उनको एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमिक हालात अब थोड़े पहले से बेहतर हो जाएंगे। हालांकि वो जो उनको एक बहुत मुसीबत है उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ, एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो ही हालात इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली स्टेबल होना शुरू करेंगे, वो हमारी तरफ ज़्यादा रुख मोड़ेंगे और हमारे एरियाज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हमारी गवर्नमेंट की एक वाज़ह पॉलिसी है कि दुश्मन को हम घुस के मारेंगे, और दिखाया भी उड़ी अटैक्स में, स्ट्राइक्स में, और बालाकोट स्ट्राइक्स में दिखाया भी। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सिर्फ वंस ए वाइल नहीं होना चाहिए, उसको नीड बेसिस पे उसको ऑपरेट किया जाना चाहिए। इसलिए बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान की इन हरकतों का ऐसा जवाब दिया जाए ताकि वो दोबारा ऐसे घुसपैठ करके यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, वीडीसी मेंबर्स को या सिविलियंस को भी टारगेट ना करें। आपने भी जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर अगर हम जिक्र करें तो सेवाएं प्रदान की हैं। आप इस ट्विन डिस्ट्रिक्ट को कैसे देखते हैं एक्सपर्ट के तौर पर, क्योंकि काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, हाइड आउट्स हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आते हैं और उसके बाद वापस क्रॉसिंग कर लेते हैं, तो कितना टफ इस समय जो है स्ट्रेटेजी बन चुकी है। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे उसे काउंटर करे और जल्द से जल्द जो है पीर पंजाल को जो है फ्री करे टेरर से? देखिए, टेररिज्म इस एरिया में जो टेरेन है पुंछ राजौरी का काफ़ी हिली है, और काफ़ी सारे ऐसे पॉकेट्स भी हैं जहाँ पे कॉम्बिंग करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, और टेररिस्ट को वहाँ पे आके वहाँ पे उनको हाइड आउट बनाना या कोई छुपने की जगह बनानी, वो उनके लिए रिलेटिवली थोड़ा बहुत आसान है बनिस्बत के कश्मीर के, इसलिए वो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को बहुत मजबूत करें, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करें, एंटी ड्रोन जो हमारे मेजर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसिस दे दे, एक्टिवेट कर ले। जो हमारे ग्रे एरियाज़ है बॉर्डर में, जहाँ पे इंटेलिजेंस
से पता चलता है हमें, या ग्राउंड हालात से पता चलता है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, उन पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्ट्रांग करके, इसी तरह इंटरनेशनल बॉर्डर में भी, जैसे अभी बसंतगढ़ में आए, उसमें लगता है कि सांबा बॉर्डर से वो आए हैं, तो उन एरियाज़ में भी इंटरनेशनल बॉर्डर रिलेटिवली इजी मैनेज करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट इज़ वो प्लेन है, उसको सही तौर पे मैनेज कर ले ताकि इस टाइप की हरकत ना कर पाए वो। एक बार इन्फिल्ट्रेट हो जाए, फिर अपनी साइड ऐसा टेरेन है, चाहे वो कठुआ के अपर एरियाज़ देखो, चाहे वो पुंछ राजौरी के एरियाज़ देखो, वहाँ पे उनको फिर कांटेक्ट करना, उनको इंटरसेप्ट करना उतना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को बहुत मजबूत करना है, बॉर्डर स्ट्रेंथनिंग मेजर्स लेने हैं। उसमें हमने बॉर्डर पोस्ट पुलिस के पहले बनाए थे, वो देखना है कि वो चालू है कि नहीं या डिफंक हो गए हैं, उनको एक्टिवेट करना है। उन एरियाज़ में विलेज डिफेंस ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए। पुंछ राजौरी में ख़ास तौर पे जो सिविलियन हैं वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद करते हैं, उसकी हिस्ट्री रही है, इसलिए उनको भी उसमें एंटी एनिमी जो एफर्ट्स है या एंटी पाकिस्तान एफर्ट जो हैं या एंटी इन्फिल्ट्रेशन या जो टेररिस्ट को मुकाबले करने के लिए उनको भी ग्रिड में यूज़ किया जाए। और साथ में जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाना बड़ा ज़रूरी है। ये हम सिर्फ वंस अ वाइल, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी, अभी तक मान लीजिए आप 2014 से गवर्नमेंट एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है हमारी, सेंटर में स्टेबल गवर्नमेंट है, लेकिन 2 ऐसी स्ट्राइक्स हुई, उड़ी में और फिर बालाकोट में 16 में और 19 में हुई। उसके बाद 5 साल से अभी कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई प्रोएक्टिव कार्रवाई नहीं हुई पाकिस्तान के खिलाफ जिससे उसको कोई सबक मिले। हालांकि पाकिस्तान की एक्टिविटी जारू है, टेररिज्म कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। और तमाम इंटेलिजेंस जो हमारे पास है उससे एक बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान अपनी टेरर एक्टिविटीज़ को कम नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। कम इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी तरफ से बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने काम किया है, और पाकिस्तान में हालात अपने ख़राब है। पाकिस्तान जूँ जूँ स्टेबल होता जाएगा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होने का अंदेशा रहेगा। सर, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर टारगेट होना, और क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस है, और दूसरी तरफ चुनाव है, पुंछ राजौरी की बात करते हैं, तो क्या स्थिति को लोगों में भय पैदा करना, इस तरह की स्थिति पैदा करना, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस कॉन्वॉय पे हमला होना? देखिए, पाकिस्तान की तो वो क्लियर स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें हमने देखना कि हमारी तरफ से क्या हो सकता था जिससे इंसिडेंट अवॉइड हो सकते हैं। अगर आपने आर्मी की जो पहले टारगेट हुए उनकी गाड़ियाँ, उसमें हमने देखा कि 2 केसेस में तो एक सिंगल गाड़ी जा रही थी जी। वो अपने जो प्रोटोकॉल है, जो SOP है, उसके हिसाब से नहीं था वो। दूसरा ये है कि जैसे एयरफोर्स की गाड़ी भी देखी आपने, ये भी प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चल रही थी, रात को 6:45 बजे जा रही थी। मुझे नहीं पता है कि उनको क्या उस टाइम मजबूरी जाने की थी, क्या वो तो महकमे के लोग खुद देखेंगे, वो जो उनके अपने अफसर है वो देखेंगे, क्या ये एयरफोर्स गाड़ी को उस टाइम पे ऐसे जाना ज़रूरी था जबकि वो जंगली इलाका था, कोई ऐसी इमरजेंसी थी क्या कि वो गई, कि उसमें कुछ अपनी तरफ से भी कोताहियाँ हुई हैं जिनको हमने देखना है कि वो हम रिपीट ना करें। आर्मी में भी जो सिंगल गाड़ी जाए और वो भी नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो भी एक अपने SOP के हिसाब से नहीं है, और जिसका फ़ायदा वो उठाते हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट रहेगी ज़रूर, लेकिन हमने जो अपना प्रोटोकॉल अपना बनाया है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी इंसिडेंट ना हो, वो प्रोटोकॉल भी सही तरीके से फॉलो किया जाए, और अगर किसी ने वो वायलेट की उसमें मुनासिब कार्रवाई की जाए, ताकि अपने फौजी लोग भी या अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी, जहाँ पे वो एक्सट्रीम जो हाईएस्ट सेक्रीफाइस दे रहे हैं, अपनी जान गंवा देते हैं फॉर द नेशन, हमारे और लोगों के लिए, ताकि लोग यहाँ पर महफूज रहें। उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे जिससे उनकी जान भी खतरे में पड़ती है, उसके लिए भी कार्रवाई हमारी ज़रूरी है कि उसमें हम कार्रवाई की। तो इसलिए ये जो कंबाइंड एक एफर्ट है वो दोनों रहनी चाहिए। खाली हम ये नहीं विश कर सकते कि पाकिस्तान ना करे, लेकिन हमने ये देखना है कि अगर पाकिस्तान करे और जो कर रहा है और जो करेगा आगे, उसको हम कैसे इस नाकाबिल बना ले ताकि वो ऐसी हरकत ना कर सके, या हम अपनी तरफ से उसको ये मौका ना दे दें अपनी
प्रोटोकॉल वायलेट करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर गुलिस्तान को समय देने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि अपनी प्रतिक्रिया जो है वो साफ रखी है और सिक्योरिटी फोर्सेस मनोबल जो है वो उनका कम नहीं है, उसी तरह से जारी है और जल्द बड़ी कार्रवाई जो है वो ज़रूर की जाएगी और जल्द इन आतंकियों को पीर पंजाल खिते से जो है पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा और टेरर फ्री पीर पंजाल खिते को एक बार फिर से बनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सब्रवाल के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।